मैं अंदर गया, अंदर कौन था? दूध पीने वाला कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था। उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था और वो पत्थर मिलो, वो पत्थर दूध था। और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा। मैंने बोला कि यस, बाहर तो कोई खड़ा होगा दूध पीने वाला। देखा, बाहर भी कोई नहीं था। वो सारा दूध मिलो उस नाली से निकलकर बाहर गटर में जा रहा। टोटल वेस्ट। और वो गटर को लग के एक भिखारी खड़ा हुआ था। बेचारा 4-5 दिन का भूखा होगा महाराज, भूख के मारे वो कांप रहा था। उसको शायद ये दूध ही पीना था, लेकिन गटर में से कैसे? तो उस भिखारी को मैंने मेरा दूध का लोटा दे दिया और दूध पीकर उसने मुझसे क्या कहा पता है? भगवान तेरा भला करे। तो मंदिर में आने वाला एक एक इंसान वो पत्थर पे दूध डालने के बजाय किसी गरीब के पेट में डाले ना, तो सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। नहीं? और हाँ मौलवी साहब, किसी दरगाह पे फूलों की चादर ओढ़ाने के बजाय किसी नंगे फकीर के बदन पे कपड़ों की चादर ओढ़ाई जाए ना, तो अल्लाह को बहुत खुशी मिलेगी। और जीसस के सामने मोमबत्तियां जलाने से अच्छा है किसी गरीब की झोंपड़ी में जलाइए, तो उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। क्यों, तुम भी भगवान को नहीं मानते क्या? अरे मैं खुद भगवान हूं। अच्छा, तो मैं अमिताभ बच्चन हूं। देखो कान जी, दूध, चद्दर, मोमबत्ती ये सब चढ़ाना एक प्रथा है। भगवान की पूजा अर्चना, इन सब का मूल्य तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक नास्तिक हो। जगत की मोह माया से तुम अभी तक मुक्त नहीं हुए। आप तो हो गए हो ना, आप तो बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हो। तो ये जो रीति रिवाज के नाम पे ढोंग चलते, उनको बंद करवाइए ना महाराज। शनिवार को हनुमान जी की मूर्ति पे कितना तेल बर्बाद होता है पता है आपको? लोग 2 रुपये के 5 रुपए के सिक्के यूं 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 करके मूर्ति पे चिपकाते हैं। हनुमान जी इन सारे चिल्लर का क्या करेंगे? कान जी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। साईं बाबा अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए और गरीबी में जिए। जब तक वो जिंदा रहे तेल की एक एक बूंद के लिए दर बदर भटकते रहे, और आज उनके मरने के बाद उनके लिए करोड़ों का सिंहासन, सोने का मुकुट, किसके लिए बताइए महाराज। एक बात बताइए, जो भी भक्त भगवान की श्रद्धा से सच्चे दिल से भक्ति करता है, उस पर तो उस परम कृपालु की कृपा दृष्टि रहती है ना? रहती है ना? आया ना? तो चलिए महाराज, मुझे यह बताइए कि अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती हुई बस नीचे खाई में क्यों गिर जाती है? वो तो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, श्रद्धा से भजन गाते गाते जा रहे थे, तो भगवान ने डायरेक्टली उनको ऊपर बुला लिया। और आप मुझे एक गाड़ी ऐसी बताइए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और जिसके अंदर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो। बताइए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। फ्रॉम डे वन ये आदमी बातों को यूं यूं गोल गोल घुमा रहा है। मिस्टर कांजी, ये कोई डिबेट नहीं है अच्छे बुरे की, ये कोर्ट है और यहां प्रूफ चलता है, और हमारे पास प्रूफ है, इंश्योरेंस पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स। इसलिए लीगली आपको कोई हक नहीं बनता इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने। और जहां तक हमारा प्रश्न है, बीमा कंपनी के नियमों को हम नहीं मानते। अगर उन्होंने लिख दिया कि भूकंप जज साहब ने करवाया है, तो क्या जज साहब पैसे देंगे? इसी तरह पॉलिसी में भगवान का नाम लिख देने से भगवान पैसे देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। अगर आप चाहते कि भगवान आपके पैसे लौटा दे, तो यह प्रूफ करो कि यह भूकंप भगवान ने किया है। किया ही है ना? इन राइटिंग है, कहीं लिखा हुआ तुम्हारे पास है? एनी प्रूफ? मिलॉर्ड, ये मिस्टर कांजी, कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ दलीलों पर फैसले नहीं होते। आपकी दलीलें, आपके आर्गुमेंट्स आम जनता के लिए कितने भी वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें साबित नहीं कर सकते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं। आपके पास कोई सबूत है? नो मिलॉर्ड। इन दैट केस यह अदालत आपको 1 महीने का आखिरी मौका देती है। अगली डेट पर
अगर आप सबूत नहीं पेश कर सके तो आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू रेस्ट योर केस एंड ऑल अदर्स। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। रिलैक्स, अगली बार इस कोर्ट में नजर आए ना तो मानहानि का ऐसा केस ठोकूंगा, पहने हुए कपड़े भी उतर जाएंगे। रिलैक्स। अब आप क्या करेंगे? राइटिंग में प्रूफ कहाँ से लाएंगे? Because you are not alone, Mr. Kanji. It's a matter of crores of rupees. बहुत से लोगों की उम्मीद आपसे लगी हुई है। सर राइटिंग में प्रूफ कहाँ से लाएंगे आप सर? कांजी भाई, बहुत से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। कांजी भाई। ABP न्यूज़। आज भगवान पे किए गए मुकदमे की आखिरी पेशी है। क्लेम की रकम है 400 करोड़। क्या कांजी भाई ये केस जीत पाएंगे? ये देखना बाकी है। यू मे प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर कांजी अपने तीखे और कटाक्ष भरे व्यूज बिना किसी रेफरेंस प्रदर्शित करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि उनकी दुकान भगवान ने गिराई है। मिलॉर्ड, अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसके लिए मुझे एक ज्ञानी पंडित की जरूरत है। तो आप मेरे जो भी कोई ज्ञानी पंडित है वो यहां पे आए। सिर्फ ज्ञानी है, ज्ञानी। हाँ, अब बैठ जाइए। महाराज, आप जो पंडित लोग आपके प्रवचन में जो शास्त्रों की बातें करते हैं, तो शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो सब सही होता है? 100%। ऐसा कहां लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है गीता में? गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति ना परा ना सुखम संशयात्मना। मतलब क्या? इसका अर्थ है जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन मनुष्य शास्त्र पर संदेह या शक करता है उसका विनाश निश्चित है। उसे भूलोक या परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलती। समझा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। महाराज, आपको ये गीता में या शास्त्रों में कुछ भी समझ में आता है? कि जो भी लीलाधर महाराज बोल रहे उसमें बस ऐसे समझा समझा करके हाथ हिला रहे हैं। मिलॉर्ड, वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते, उनको प्रेयर कभी पूरी याद नहीं रहती, तो बेचारे आंख बंद करके ऐसे करके होंठ हिलाते, वो होंठ हिलाते, ये हाथ हिलाते। एक कांजी, तूने एक सिद्ध साधु का अपमान किया है तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी महाराज? आप लोगों ने पहले से ही वहां कुल्ले टिका के रखे हैं। तेरा ये दुस्साहस नास्तिक। बैठ जाइए। दुखेश्वनु द्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएंगे? अरे ये क्या गीता सिखाएंगे मिलॉर्ड? इन लोगों की तो आईक्यू भी
रूम टेम्परेचर से लो है। आपको 2 बात क्या कही मैंने उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, मुझे मारने चले हैं? ऐसी है आपकी सिद्धि सिद्धेश्वर? मिस्टर कांजी, उनकी सिद्धि क्या है यह कोर्ट का मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा यह है कि आपकी दुकान किसने गिराई। भगवान ने गिराई है। यह आप फैसला सुना रहे। फैसला सुनाना जज साहब का काम है, आपका नहीं। आपको तो सिर्फ प्रूफ करना है कि उस दिन जो भूकंप आया वो भगवान की वजह से आया था, जो प्रूफ करना इंपॉसिबल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी जी, एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है? कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं और मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलॉर्ड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आयजा चैप्टर 54 वर्स 16। See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. अब ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलॉर्ड, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है। और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। नहीं तो उनके कलेक्शन एजेंट। योर ऑनर, मिस्टर कांची लीलाधर स्वामी को बातों में फंसा रहे हैं। सर देसाई जी, क्या कर रहे हैं आप? अरे बोलने दो, उससे बोलने दो। अगर ये प्रूव हो जाता है कि भगवान है तो हम लोग पैसा देने से बच जाएंगे। अच्छा, पूरा दोष अब आप हम पर थोपना चाहते हैं। चुप कीजिए। अपनी स्कीम से बचने के लिए आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। चुप कीजिए। क्योंकि भगवान पर सिर्फ हमारा कॉपीराइट है। कॉपीराइट? अरे 2 मंदिर क्या बनवा दिए? भगवान आपकी बात का मालूम है? खबरदार, हमारा संप्रदाय तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या कर रहे हो? साइलेंस। रिलैक्स। आज तक तो मिलॉर्ड सिर्फ इतना ही सुनने में आया था कि भगवान की आरती होती है, आराधना होती है, यज्ञ वगैरह होता है। आज तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि भगवान के कॉपीराइट भी होते हैं। भगवान के कॉपीराइट ऊपर वाले की ब्रांड बना दी गई इन्होंने। आज मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो होते तो उसने आप जैसे पाखंडियों को तो कब का उठा लिया होता। मुझे जो करना था वो मैंने साबित कर दिया है मिलॉर्ड। अब इसका पूरा फैसला। मिस्टर कांजी, आप ठीक तो है ना? मिस्टर कांजी, आप ठीक है ना? मिस्टर कांजी। एम्बुलेंस बुलाओ। प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। इधर ही आजा। Excuse me. एक मिनट भाई, एक जरा please जाने दीजिए। जगह दे दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, जरा प्लीज रास्ता छोड़िए प्लीज। प्लीज। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। नहीं, बोला ना मैंने, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अरे लेकिन वो मेरे भाई है, क्यों मुझे नहीं उससे मिलना है। आप अंदर। डॉक्टर, वो ठीक तो है? It is a severe attack of paralysis and now he has gone into coma.
ऑन वेंटिलेटर और अब सिर्फ भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। एटम बॉम्ब के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी 400 करोड़ लुटाने का फैसला क्या है? मैं कहाँ हूं? अब ये सब मत कहना। तुम आईसीयू में हो, तुम्हारे बीवी बच्चे बाहर ही हैं, किसी को अलाउड नहीं अंदर आना। तुम कैसे आ गए? तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारा वक्त हो गया जागने का। दिल से गालियां दी है ना भगवान को। और दिल कहां होता है? लेफ्ट साइड में। इसलिए भगवान ने पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज कर दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर जितने भी मीडिया वाले हैं ना, अफवाह फैलाई जा रहे हैं इस बात की। चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। तुम डॉक्टर भी होगे? मैं ऑल इन वन हूं। कहो तो एक चमत्कार दिखाऊं? हवा में बाइक उड़ाने को चमत्कार नहीं। अच्छा चलो भाई। Krishna Vasudev Yadav from Gokul। अब तो विश्वास हो गया। अरे मैं उसी रूप में आया हूँ जो आप लोग हमेशा देखते हो टीवी पे, कैलेंडर पे, फिल्मों में। वर्षों से यही रूप मेरा चलता आ रहा है। उसी रूप में आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन कांजी भाई, मैं ऐसा हूं नहीं। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है। ये चमत्कार पहले क्यों नहीं दिखा? यही तो प्रॉब्लम है दोस्त। मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं, चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं। मतलब तुम हो, भगवान है, और भगवान मेरा बाप नहीं, मेरा दोस्त है। दोस्त तो मैं सभी का हूं,
लेकिन कोई समझता नहीं मुझे अपना दोस्त। लोगों ने बड़ा आदमी बना दिया है, भटकते रहे अकेला, और क्या। हाँ, लेकिन मैं वैसा आदमी नहीं हूं जैसा लोग समझते हैं मुझे। मुझ में भी कॉमन सेंस है। मुझे लोगों के फूल, प्रसाद या चढ़ावे, कैंडल, चादर, इन सब से दिलचस्पी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ये सब चीजें वो लोग गरीबों में बांटते हैं। मुझे अगर लगाव है तो उनकी श्रद्धा से, उनके प्यार से, उनकी आस्था से। एक मिनट भाई, आस्था से? तो मैं तो तुझ में मानता ही नहीं, एक नंबर का नास्तिक। तो मेरे ही सामने क्यों आया? कांजी भाई बैठो। नास्तिक का मतलब समझते हो? जो हर चीज को देखे, परखे, सोचे, समझे और फिर ये कहे कि ये झूठ है, भगवान है ही नहीं, उसे नास्तिक कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया, क्योंकि तुमने वही सब कुछ किया जो एक नास्तिक करता है। और एक सच्चा नास्तिक एक सच्चा आस्तिक बन सकता है। लोग मेरे पास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, अलग अलग एक्सचेंज ऑफर्स लेके आते हैं। एक्सचेंज ऑफर? भगवान, मैं एसएससी पास हो जाऊंगा तो 5 मंगलवार सिद्धिविनायक चल के आऊंगा। अगर वो डोमिनिक की बेटी, अगर उसने शादी के लिए हाँ बोल दी ना, तो मैं माउंट मैरी 11 कैंडल चढ़ाऊंगा। अगर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई ना, तो आपकी दरगाह पे चादर चढ़ाने आऊंगा। अलग अलग ऑफर्स लेके आते हैं। और जो लोग मेरे पास आ नहीं सकते, वो भी मुझे ही दोषी ठहराते हैं। बोलते हैं भगवान का बुलावा नहीं आया इसलिए हम उनके पास जा नहीं सकते। अरे भगवान का बुलावा नहीं आया तो क्या इनविटेशन कार्ड हाँ, भेजे? इनविटेशन कार्ड लिख के भेजूं मैं? मेरे पास और कोई काम धंधा है कि नहीं? और वैसे भी कांजी भाई, मैं कण कण में हूँ, मैं सब जगह मौजूद हूँ। जब तुम सब जगह हो तो ये लोग मंदिर खोल के क्यों बैठे? मेरे पास मेरा खुद का घर है, मुझे 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना है। तो फिर तुमने ऐसा धर्म बनाया है? हाँ, मैंने सिर्फ इंसान बनाया, और इंसान ने ये जात पात, धर्म, मजहब का धंधा शुरू किया, और यह धंधा हजारों सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। तो फिर ऐसा धर्म को उठा के फेंक देना चाहिए ना। हाँ, लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना। अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? 1 महीने से तुम यहां आईसीयू में पड़े हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि 1 महीने के अंदर क्या क्या हुआ। देखो कांजी प्रभु कल रात मेरे सपने में आए थे और उन्होंने खुद कहा कि वो भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं। ये सब क्या है? कांजी प्रभु ने सपने में मुझे चतुर्भुज रूप वाले दर्शन दिए। एक हाथ में चक्र था, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। देश भर में जगह जगह लोगों ने सुने कांजी भाई के भगवान होने के चर्चे। मैं कल नाइट ड्यूटी पे था, एक जरा सी झपकी लग गई, इतने में सटाक से मेरे गाल पर एक थप्पड़ पड़ा और इतने में एक आवाज आई, ड्यूटी पे सोने का नहीं। गांधी के चमत्कार की 4 कहानियां मार्केट में रख दो, लोग अपने आप 40 बना लेंगे। मैंने तो कांजी भाई को स्कूटर के साथ हवा में उड़ते हुए देखा था। ऐसे अचानक से प्रकट हुए, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट। कांजी भाऊ देव है, भगवान है वो। ये देखो, धर्म गुरुओं ने कांजी भाई के कल के अवतार को मान्यता देकर उनसे माफी मांगते हुए एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी 400 करोड़ चुकाने का फैसला किया है। उनकी इच्छा थी कि हमें पैसे देने चाहिए, बस दे दी। लेकिन आप उनको भगवान क्यों बना रहे हैं? किसने कहा कि वो भगवान है? तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कब होगी? आप लोगों को नहीं। मैं भी नहीं जानता, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु का दिन निश्चित किया है। 16 दिसंबर को वेंटिलेटर का स्विच बंद करते ही कांजी की कहानी खत्म। हाँ, लेकिन स्वामी जी इस बार खर्चा बहुत हुआ। 400 करोड़ इंश्योरेंस वालों को बांटे, 1 करोड़ डॉक्टर को, ऊपर से मंदिर बनाने का खर्चा हुआ सो अलग। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है मिश्रा जी, 1 ही साल में रिकवरी पूरी हो जाएगी। वैसे भी काफी सालों से मार्केट में नया भगवान नहीं आया है। जय कांजी वाला प्रभु, जय कांजी वाला। जय कांजी वाला। शुगर बढ़ी है,
सांस चढ़ी है, स्वाइन फ्लू दूर करो, ओ लाला स्वाइन। मैं जा रहा हूँ। रे 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 महादेव महाराज, तनिक ठहरिए तो, ऐसे फुर्र से कहाँ चल दिए हैं? गुस्सा थूक दो, थूक। क्या है, कांजी भाई के बगल वाला पलंग खाली पड़ा है, कहो तो लगवा दे। उनके जन्मदिन के दिन ही वो अपना देह त्याग करेंगे। है? जहाँ पे उनकी दुकान है उसी जगह पे उनकी समाधि बनेगी। खत्म नहीं हुआ, अब ये देखो। कांजी भाई की समाधि ले जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुमने उन लोगों का धंधा छीना, उन लोगों ने तुम्हें ही अपना धंधा बना दिया। कांजी भाई, तुम्हारे मंदिर से 1 साल में 450 करोड़ के बिजनेस का एस्टिमेट प्लान है इन लोगों का। तुम तो भगवान हो यार, तुमको रोकना चाहिए ना उनको। दोस्त, महाभारत का युद्ध 1 ही सेकंड में खत्म कर देता अगर मैं हथियार उठा लेता, पर वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है लोगों को सही और गलत की समझ देना। ये मंदिर तुम्हारा है, युद्ध तुम्हारा है, तुम तय करो तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़ना है लड़ो, नहीं तो चुपचाप जाके सो जाओ। बचा लीजिए प्लीज। देखिए अब कुछ भी नहीं हो सकता, और वैसे उनकी भी यही इच्छा थी। अरे देव है वो, भगवान। एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए, हम डेड बॉडी लेकर आते हैं। इच्छा के मुताबिक कांजी प्रभु के सामने रखी हुई दान पेटी में दान डालिए और मन वांछित फल पाइए। कांजी प्रभु के वीआईपी दर्शन की लाइन का रेट है 101 रुपया। आइए महादेव जी, स्वामी जी, आज से अपने महादेवेश्वर। विधि का विधान देखो, जहाँ कांजी का अध्याय शुरू हुआ था आज वहीं खत्म होने जा रहा है। कांजी भाई की बॉडी अस्पताल से गायब है। अस्पताल प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। शुद्ध घी के प्रसाद के लड्डू सिर्फ 25 रुपया। कांजी कहीं अदृश्य हो गया। वो आ गया। अरे तो बैटमैन का मूर्ख, पता लगा। हाँ, हमको अभी अभी जानकारी मिला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम करते हैं, आते हैं अभी। चलिए जाइए। किसी भी वक्त आ सकता है। सबको दर्शन का लाभ मिलेगा। हम बोल दिया और तुम बाकी चल दी कांजी को ढूंढने। बाप लगता तुम्हारा। जब यहाँ से निकल लेते हैं, वरना पब्लिक अपना समाधि बना दे। चलो चलो यहाँ। हाँ, मैं जिंदा हूं। क्या देख रहे हैं आप मुझे? मैं वही कांजी हूं जिसे जीते जी आप लोगों ने भगवान बना दिया है। अब महान है कि मूर्ख है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अरे जो इंसान आपको समझा समझा के थक गया कि धर्म का धंधा मत करो, उसी को भगवान बना के अपने धंधा शुरू भी कर दिया। एक बात मुझे बताइए, हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है तो भगवान सिर्फ मंदिरों में ही रहेंगे? मैं कहता हूं सिर्फ यहां से मानिए, अपने दिल से मानिए तो भगवान मिलेगा। इंसान में भगवान दिखे तो भगवान मिलेगा, इंसान में मिलेगा, ऐसे पत्थरों में नहीं मिलेगा। ऐसे पत्थरों में कभी
दो को मारोगे तो 200 और पड़े हैं। टीवी चैनल पर नहीं देखते हर रोज आप? इन लोगों की असली सजा यही है कि इनको यहां से बाइज्जत जाने दीजिए, अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर आश्रम में जाने दीजिए, और आज के बाद उनके आश्रम पे या उनके दर दरवाजे पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। समझ गए? वो होगी इनकी असली सजा। जाइए मां। श्रद्धा अफीम के नशे की तरह है कांजी। एक बार लत लग गई ना, आसानी से नहीं छूटती। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, दे आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दे आर गॉड फियरिंग पीपल। आज नहीं तो कल कहीं फिर से आश्रम में ना दिख जाए। निर्भय